हेलो दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूँ। आज फिर आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज साथियों, मैं जो वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ वो है टेंसेस के बारे में। किसके बारे में साथियों? टेंस के बारे में। टेंस में साथियों मैंने कुछ बीच में अभी गैप दे दिया था, जो मैंने टेंसों के वीडियो लेक्चर डाले थे। प्रेजेंट का पूरा पार्ट डाल दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट का भी मैंने पूरा डाल दिया था साथियों वीडियो लेक्चर। आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो लिस्ट पर जाइए आप, वहाँ पे सारे आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। प्रेजेंट के भी सारे पार्ट, चारों पार्ट मिल जाएंगे, और पास्ट टेंस के भी सारे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट के चारों पार्ट और पास्ट के चारों पार्ट साथियों मैं वीडियो लेक्चर्स आपके मेरे इस YouTube चैनल में मैंने डाल दिया है, और आप लिस्ट आप निकाल सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं साथियों कि टेंस का जो पार्ट है ये पूरा खत्म कर दूं। तो मैं फिर से आपके सामने आप लोगों की स्क्रीन पर आया हूं आज फ्यूचर टेंस को लेकर के। ठीक है साथियों, फ्यूचर के मैं सारे पार्ट दूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो साथियों अब मैं बात करूंगा आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। पेन कॉपी निकाल लें सभी लोग और लिखना स्टार्ट कर दें। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो कट करके नहीं देखना है, शुरू से लेके लास्ट तक का वीडियो पूरा देखना है, तब आपको समझ आएगा। यदि समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, यदि आ गया है तो भी मुझे बताएं साथियों। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधे हेडिंग डालता हूं फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज मैं बताऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस साथियों वो टेंस होता है, टेंस का मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में कि टेंस यानी काल होता है, और काल का मतलब समय से है। काल क्या कहलाता है? समय। और फ्यूचर टेंस में हम वो वाला समय पढ़ेंगे जो समय भविष्य में आने वाला है। कौन सा समय साथियों? भविष्य में आने वाले समय को हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्यूचर का जो पार्ट है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित भविष्यकाल। इसको अनिश्चित भविष्यकाल बोलते हैं साथियों। फ्यूचर इंडेफिनिट ये पहला पार्ट है फ्यूचर का। साथियों अब मैं बात करूंगा इसके पहचान की। यदि आप हिंदी सेंटेंस को पहचानना चाहेंगे तो ये इसकी पहचान है, गा गी गे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं वो वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा साथियों। ठीक है, तो ये है इसके पहचान साथियों। ठीक है, अभी पहचान थे। अब मैं बात कर रहा हूं इस टेंस के रूल्स की। रूल्स की यहां तक बात करूं तो रूल्स नंबर रूल नंबर वन साथियों ये है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है। ये रूल नंबर वन है। टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब साथियों विल और शैल। ठीक है, तो ये जो शैल है साथियों ये आई और बी के साथ यूज कर रहे हैं। जब सब्जेक्ट यानी कर्ता आपका आई या बी हो तो आपको शैल का यूज करना है, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे उन सभी के साथ आपको विल लगाना है। ठीक है साथियों, अब इसी में एक और कंडीशन मैं साथियों आप लोगों को बता रहा हूं, जो
कोई नहीं बताता है, वो चीज मैं बताने वाला हूं। मैंने ये तो बता, अब ज्यादा साथियों में बता दूं, जो आप स्पीकिंग इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां तो लगभग सेल का यूज खत्म ही हो गया है, लेकिन अभी भी राइटिंग ग्रामर में आई और बी के साथ सेल का यूज ये कर देते हैं। लेकिन यहीं पर आई और बी की जब बात करेंगे तो कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जहां पर आई और बी के साथ विल का यूज भी करेंगे। वो कब होगा साथियों? यदि सेंटेंस में निश्चयता या फिर धमकी या सहायता, ये चीज साथियों, यदि सेंटेंस में आई और बी सब्जेक्ट है और उस वाले हिंदी सेंटेंस में ये चीजें, इनमें से कोई भी चीज आपको लग रहा है कि या तो निश्चयता या धमकी या सहायता की बात की जा रही हो, उस बात में इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज का उसे बोध हो रहा हो, तो साथियों आपको आई और बी के साथ विल का यूज करना है। ठीक है साथियों, एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, जैसे कि आई विल किल यू, आई विल किल यू, इसमें क्या हो रहा है? धमकी दे रहा है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम ये काम 10 दिन में कर लेंगे। वी विल डू दिस वर्क इन 10 days। वी विल डू दिस वर्क इन 10 days, हम ये काम 10 दिन में कर लेंगे। यहां पर निश्चयता की बात की जा रही है। तो साथियों, यदि सेंटेंस में, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट आई और बी की बात हो तो आपको देखना है कि उस सेंटेंस में निश्चयता, धमकी या सहायता की बात नहीं हो रही है। यदि इन तीन चीजों में से किसी भी चीज का बोध होता है तो आप वहां पर विल का यूज करेंगे, ना कि सेल का यूज। यदि ये कंडीशन नहीं है तो आप आई और बी के साथ सेल का यूज करेंगे। तो ये था ये था विल और सेल में जो डिफरेंट था, मैंने बता दिया साथियों। ये बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है चीज, ये सभी लोग नहीं बताते साथियों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सभी ने बता दिया कि आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, लेकिन ये चीज आपको नहीं मिलेगी, इसे आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा दूसरे नियम के, इसमें इसका जो दूसरा नियम है फ्यूचर इंडेफिनिट का, ये दूसरा नियम होगा इस टेंस में मेन वर्ब का, मेन वर्ब यानी कि जो मुख्य क्रिया है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल सेल है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस जो आप टेंस का पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से दो वर्बों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया का पहला रूप इसमें यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है साथियों, तो ये इसके दो ही नियम थे। बाकी आप सेंटेंसों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इसका पहला सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस। ठीक है साथियों, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है साथियों, जैसे वह भोपाल जाएगा, वह भोपाल जाएगा, तो ही विल गो टू भोपाल, ही विल गो टू भोपाल, वह भोपाल जाएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस है साथियों। और मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया है, विल सेल हेल्पिंग वर्ब है, इसकी कब विल का यूज करना है, कब सेल का यूज करना है। ये सिंपल सेंटेंस साथियों। इसी का अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं यदि, तो नेगेटिव में क्या होगा साथियों, नेगेटिव में सिर्फ विल और सेल के बाद आपको नॉट लगाना है। विल सेल के बाद साथियों क्या लगाना है, नॉट का यूज करना है। बाकी V1 रहेगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, विल सेल के बाद सिर्फ नॉट लगाना है। एग्जाम्पल्स ले लें कोई भी, हम पेन से पत्र लिखेंगे,
हम पेन से पत्र नहीं लिखेंगे, नॉट चाहिए इसमें साथियों, क्योंकि नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे। हम पेन से पत्र नहीं लिखेंगे, तो वी के साथ क्या लगाना है साथियों, शैल। वी शैल नॉट राइट अ लेटर विद पेन। ये इस प्रकार साथियों, ये नेगेटिव सेंटेंस है। जल्दी से मैं अब इसके और सेंटेंस के बारे में बता दूं आप लोगों को। तीसरा सेंटेंस जो इसका है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस साथियों किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक हो वो, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिख देना है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल है, तो विल शैल को सब पहले किया, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये हंसिया लगाना है आपको। ठीक है साथियों, यदि समझ में ना आए तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल दिया है प्रत्येक सेंटेंस का, उसी के अनुसार आप तमाम लाखों सेंटेंस बना डालिए, लिख डालिए कॉपी में, उसी के अनुसार बनाते रहिए, उसी स्ट्रक्चर के आधार पर जो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं। मैं हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का जो स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ये जिस प्रकार से ये मैंने तीसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया कि विल शैल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम हिंदी से अंग्रेजी में सेंटेंस बना लेंगे। क्या वे चाय लेंगे, क्या वे चाय लेंगे, यानी कि क्या वे चाय पिएंगे या लेंगे, तो विल दे टेक टी, विल दे टेक टी। ये इंटरोगेटिव साथियों। अब नंबर 4 सेंटेंस हो इंटरोगेटिव विद नेगेटिव। इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, ये साथ नंबर 4 वाला जो सेंटेंस है, साथ में उसके इंटरोगेटिव होगा और उसी के साथ नेगेटिव होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी पहले होगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही है साथियों। इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। सबसे पहले विल शैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से लिखिए, यदि कोई चीज छूट जाए तो उसको फिर बैक कीजिए वीडियो को। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना है, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पर साथियों। एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या सीमा खाना नहीं, क्या सीमा खाना नहीं पकाएगी, क्या सीमा खाना नहीं पकाएगी, तो सबसे पहले विल, फिर सीमा नॉट कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क लगा लें आप। विल सीमा नॉट कुक द फूड, क्या सीमा खाना नहीं पकाएगी, नॉट लगा दिया सब्जेक्ट के बाद और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले। ये नंबर 4 वाला सेंटेंस है साथियों। अब हम बात करेंगे नंबर 5 में सेंटेंस की, ध्यान से देखिए, और इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पर आप और लाखों सेंटेंस बना लिए अपनी कॉपी में। ठीक है साथियों, अब चलेंगे नंबर 5 वाले सेंटेंस पर, जिसका नाम है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जो नंबर 5वां और 6वां नंबर का सेंटेंस होता है साथियों, प्रत्येक टेंस में इसमें WH वर्ड का यूज किया जाता है। तो WH वर्ड क्या है, WH फैमिली वाले शब्द क्या है, इसका भी वीडियो लेक्चर में साथियों आप लोगों को दे चुका हूं। मेरे YouTube चैनल में आप जाइए इसमें, और वीडियोस की जो लिस्ट है उस पर जाइए, उसमें जो WH फैमिली पार्ट 1 और पार्ट 2 डला है उसको आप पढ़िए, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि WH वर्ड क्या है और इनका यूज कैसे होता है। वो सारे WH वर्ड आप तैयार कर लीजिए, वही नंबर 5वां और 6वें वाले प्रत्येक टेंस के सेंटेंस में यूज होते हैं साथियों। तो डबल इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस नंबर 5वें का नाम है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले
WH वर्ड रहता है इसमें, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा साथियों स्ट्रक्चर नंबर 5 में वाले सेंटेंस का। ठीक है साथियों, एग्जाम्पल्स ले लीजिए कोई भी। मुंबई में काम क्यों करेंगे? मुंबई में काम क्यों करेंगे? गा गी गे, ये तो पहचान ही है साथियों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। मुंबई में काम क्यों करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड को लेंगे। WH वर्ड है इसमें क्यों का मीनिंग वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल दे डू वर्क इन मुंबई। वाई विल दे डू वर्क इन मुंबई, वे मुंबई में काम क्यों करेंगे? ये है साथियों नंबर 5वां सेंटेंस, जिसका नाम है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले WH वर्ड को पुट करते हैं, इन WH वर्ड को लिखते हैं, फिर बाकी ये इंटरोगेटिव जैसा ही स्ट्रक्चर है साथियों। अब चलिए मैं बात कर रहा हूं लास्ट वाले सेंटेंस की। लास्ट वाला सेंटेंस बोलो तो नंबर 6, जिसका नाम है डबल इंटरोगेटिव विद नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, ये नंबर 6। इसमें क्या है साथियों, अब कोई दिक्कत नहीं है। WH वर्ड लिखेंगे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल लिखना ही है आपको, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यहां पर नॉट, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट को लिख देना है V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा साथियों स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लास्ट वाले सेंटेंस का, यानी कि नंबर 6वें वाले सेंटेंस का डबल इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस का, यानी कि इसको क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको साथियों, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगा दिया। कोई एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे कि शिवम पत्र क्यों नहीं लिखेगा? इसमें WH वर्ड भी है और नहीं भी है। शिवम पत्र क्यों नहीं लिख, WH वर्ड क्या है साथियों? वाई है, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट शिवम, नॉट लगाना है साथियों NOT, वर्ब लिखना है, मीन वर्ब है जो वो क्या है लिखना है, लिखना राइट। वाई विल शिवम नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये रहा 6वें नंबर के सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब मैंने साथियों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप लोगों को बता दिया है, इसके रूल बता दिए हैं, इसकी पहचान बता दिया है। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द आते हैं वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। बाकी इसके रूल्स की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब विल सेल है, कब विल का यूज करना है कब सेल का यही बता दिया मैंने। एक बार फिर से आई और बी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। और यदि सेंटेंस में धमकी, निश्चयता या सहायता की बात की जा रही है या इन चीजों में किसी भी चीज का बोध होता है तो आप आई और बी के साथ भी विल का यूज कर देंगे। ये राइटिंग ग्रामर में अभी भी चल रहा सेल का यूज, बाकी स्पीकिंग ग्रामर में सेल का यूज पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है साथियों। सभी जितने भी सब्जेक्ट सबके साथ विल का यूज करते हैं। मेन वर्ब का पहला रूप इस टेंस में यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने सभी सेंटेंसों के नाम लिखे और उसके स्ट्रक्चर भी लिखे और उसी स्ट्रक्चर
के आधार पर आपको एक एक एग्जाम्पल्स भी दिया जिससे आप समझ जाएं। जिस जिस प्रकार से मैंने स्ट्रक्चर लिखा उसी का एक एग्जाम्पल दिया और उसी स्ट्रक्चर के आधार पर आप उसी प्रकार के एग्जाम्पल्स लाखों करोड़ों सेंटेंस आप तैयार कर सकते हैं और उसको अंग्रेजी में बना सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखने पर भी और इस अपने YouTube चैनल पर भी। ठीक है साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर तथा सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है साथियों, अब मैं अगली वीडियो लेक्चर में फिर से इसके अगले टेंस के पार्ट में मिलूंगा जिसका नाम होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है साथियों, यदि आपको वीडियो पूरा देखना है तभी आप मुझे बताएं कि समझ आया नहीं, कट कट करके देखने का कोई मतलब नहीं। मैं हर वीडियो लेक्चर में साथियों यही कहता हूं कि मेरा क्या उद्देश्य है, आप सभी लोगों तक अंग्रेजी ग्रामर को, चाहे वो स्पीकिंग टाइप हो या फिर रिटन ग्रामर हो, बहुत सरल तरीके से आप सभी लोगों तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है साथियों। मैं कोई कठिन भाषा में नहीं बताऊंगा, ना कोई जल्दबाजी करूंगा, बहुत ही सरल भाषा में और एक आम तौर से जो बोलचाल की भाषा उसमें मैं इतना इंग्लिश टू इंग्लिश भी नहीं बोलूंगा कि आपको समझना है। तो ये है तरीका मेरा। मैंने ठान लिया है कि जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, चाहे वो स्पीकिंग का हो और रिटन राइटिंग ग्रामर का हो, आप सभी लोगों तक पहुंचाना है मुझे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है आप मुझे अपनी हेल्प दें, आप सभी लोग मेरी मदद करें और मेरे वीडियोस दुनिया भर में फैला दें साथियों। ठीक है साथियों, अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद, अगली वीडियो में कल मिलता हूँ। ठीक है।